हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बनाएंगे आज हम। और जैसे हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले ए वाले पैटर्न को देखिए। ए के बाद जो भी आपको पैटर्न को देखना देख सकते हैं। का कारण ये है कि ए वाले पैटर्न में मैंने हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा कोड क्या कर रहा है। ओके। और यहाँ पर ए के बाद मैंने जितने भी पैटर्न बनाए हैं उन सभी में सिर्फ लॉजिक का चेंज है। तो लॉजिक ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कोड पूरा बनाऊंगा बट वो सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन नहीं होंगी, तो बेटर है ए वाले को आप देख लें, उसके बाद किसी और को देखें। ओके। इफ़ कंडीशन में बस चेंज है, बाकी और कहीं चेंज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ क्या, कि ये आपकी रो है टॉप टू बॉटम, जो यहाँ से जा रही हैं वैल्यूज। सॉरी, नॉट रोज, दीज आर द कॉलम्स। एंड ये है हमारे पास रो। सो कॉलम टॉप टू बॉटम कहा था मैंने, और रो जो है लेफ़्ट टू राइट। तो अगर आपने देखा, अगर कॉलम और रो आपस में मिलेंगी इस बॉक्स के अंदर, देखिए तो दो वैल्यू मिलती हैं आपको, क्योंकि इससे इससे कॉलम भी गुजरते हुए जाती है और रो भी जाती है। तो ये हर बॉक्स के साथ ऐसा हो रहा है। ओके। तो हर बॉक्स में दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वो रो की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है कॉलम की। ओके। हर बॉक्स के अंदर, तो ये आपको समझना है। ओके, ये हमने ये पैटर्न में भी बताया आपको। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये रो एंड कॉलम क्या है। तो यहाँ पर अगर आप मैं बोलूँ बताइए इसमें रो की वैल्यू कौन सी है, कॉलम की वैल्यू है, तो रो की वैल्यू है 2 और कॉलम की वैल्यू है 3। ओके। इसी तरीके से यहाँ पर रो की वैल्यू 4 है, कॉलम की वैल्यू 2 है। जैसे ऊपर लिखा मैंने, रो फर्स्ट है एंड कॉलम सेकंड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीके का के है हमारे पास। एक तो ये है जो अभी मैं बना रहा हूँ, ओके, और एक के ये है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ओके। ये भ्रम है और कुछ नहीं है। चलिए दोनों के बनाएंगे हम लोग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो वाला बनाएंगे। दोनों का लॉजिक करेंगे। अब टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है। ओके। चलिए, तो जो जो स्टार की हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसका यूज़ नहीं बन ले रहे हैं हम लोग के बनाने में, उनको हटा देते हैं सभी को। ये है एस, ये पूरी रो है, ये भी हट गया, ये भी, ये भी, ये हट गया। चलिए, के कौन सा लग रहा है अभी अच्छा? अभी भी आपको सेकंड लग रहा है। चलिए भ्रम तोड़ते हैं। तो अब मैं लाइन मिटा देता हूँ, क्योंकि लाइन तो हम लोग ड्रॉ नहीं करने वाले ना, हम तो सीधा के चाहिए हमको। तो और के कैसा चाहिए, जो यहाँ दिख रहा है। ओके, ये पहला वाला है, सेकंड वाला अलग है। तो अब देखिए, लाइन हटाया, ये लाइन हटाया मैंने, और ये लाइन हटाया। लाइन हटाने से क्या हो रहा है, चलिए इसको रखते हैं। ये हो गया, ये भी गया, ये भी गया। अब देख के बताइए मुझे आप कि सबसे बेहतरीन के कौन सा है। ओके, ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को। तो ये वाला हो सकता है आपको अभी भी ये ठीक लग रहा हो, आपकी चॉइस है। चॉइस इज़ योर्स। हम लोग जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो दोनों के लिए ही बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपने के अलावा कोई और भी वीडियो देखी है पैटर्न बनाने की, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी जो मैंने अभी बनाया अभी तक, तो सबसे पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से कि के का लॉजिक कैसे बन सकता है। ओके। तो पहला वाला बनाता हूँ सबसे पहले। एंड दिस ये इन पॉइंट्स को हम लोग टच करने वाले हैं फर्स्ट के को बनाने के लिए। ओके। तो होपफुली वीडियो स्टॉप करके आपने लॉजिक लिखा होगा, लेकिन वो जो लॉजिक लिखा है, चलो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि क्या लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले कॉलम वैल्यू निकाली होगी इसकी, राइट। और इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, 1 1 1। ओके, तो ये 1 कौन सी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है हर बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर। ओके, हर बॉक्स के अंदर आपने क्या समझा है कि ये जो 1 1 है ये कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू है कौन सी, सी कॉलम की है, रो की है? ये है कॉलम की, राइट। तो आपने लिखा कॉलम इज इक्वल टू 1। यस, ये आपने लिखा होगा। अब इसके बाद
ओके, हमने इस पॉइंट को टच किया ना, तो इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि इसी पर फोकस जाए और किसी पर ना जाए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आपने किया, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। वन 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 टू थ्री, टू थ्री फोर नहीं कॉमन। इनको अगर प्लस करें, वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, यस फाइव 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 मैच हो रहा है। लेकिन अब ये भी देखना है ना कि फाइव और को तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो फाइव को ऐड कर रही हो। इसको ऐड करो, फाइव आ रहा है, नहीं इसको इसको इसको, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो किसी में भी फाइव नहीं आ रहा ऐड करने पर। इसका मतलब यही थ्री बॉक्सेस हैं, थ्री नहीं फोर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये भी स्टार हो जाए कोई बात नहीं, 2 बार आ जाएगा है ना, लाइन तो ऐसे ही जाने वाली है। तो मतलब यही ऐसे बॉक्सेस हैं जिसको ऐड करने पर फाइव आ रहा है, मतलब ये कॉमन है, यूनिक है। ओके, यूनिक है, कॉमन नहीं यूनिक बोल सकते हैं आप लोग। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रो प्लस कॉलम को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट अगर फाइव है। ओके, एक चीज़ और बता दूं, नंबर इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर इज इक्वल टू फाइव। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो के बन रहा है वो फाइव रो एंड फाइव कॉलम में बन रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें नंबर फाइव रख दूंगा ताकि लूप चलाने में मेरे को हेल्प मिलेगी। ओके, फाइव बाई फाइव। चलिए, मैंने यहाँ फाइव लिखा ना, इस वजह से मेरे को याद आया कि ये भी आपको बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तो रो प्लस कॉलम को ऐड किया, इसका रिजल्ट फाइव आएगा, तो उस केस में भी स्टार प्रिंट कराएंगे, तो उस केस में सिर्फ यही लाइन प्रिंट होगी। बहुत अच्छी तरीके से, ये अच्छा लॉजिक लगाया आपने, सोचा है। अगर जिसने बनाया ना, अगर ऐसे सोचा, ठीक है, गलत ही बनाया फिर। चलिए, एंड अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या लॉजिक निकाल सकते हैं। थ्री प्लस टू सेवन, सेवन, नहीं नहीं, ये फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, तो ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, तो माइनस करके देख लो। थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस वन, यस वन वन तो आ रहा है। अब ये देखना है कि ऐसा कहीं और तो नहीं हो रहा है। फोर माइनस टू, नहीं वन नहीं आएगा, इससे वन नहीं आएगा, इससे वन नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, तो ओके, हो गया, लॉजिक मिल गया कि आपने ऐसे लॉजिक लगाया हो ना, जिसने भी लगाया है या जो भी इस वीडियो को मतलब पैटर्न को अच्छे से देख रहा है, ज़रूर ऐसे ही लगाया होगा। तो हम बोलेंगे कि रो माइनस कॉलम इज इक्वल टू अगर वन आता है तो आप स्टार प्रिंट कराएं, यस, तो उस केस में यही लाइन प्रिंट होगी। चलिए, के बना लिया आपने सक्सेसफुली, आउटपुट भी सही आएगा। ठीक है, अभी भी लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ इसको, क्यों है उसका कारण आपको पता लगेगा आगे। चलिए, जैसे कि हम हर बार क्या बनाते हैं, इस तरीके का एक लूप बनाते हैं फाइव बाई फाइव का हमेशा। ये तो सभी में फिक्स ही है, कि हर पैटर्न में फिक्स हमने कर रखा है, आर सी एन रेंज के वन कॉमा नंबर प्लस वन। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखना है, लॉजिक में लिखना है कॉलम इज इक्वल टू वन है, या फिर रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू फाइव है, या फिर रो माइनस कॉलम इक्वल टू वन है। तो आप प्रिंट कराएं एक स्टार विद स्पेस, एंड कराएं ब्लैंक के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अदरवाइज कि अगर मैच ना हो तो क्या करो, स्पेस स्पेस प्रिंट करा दो, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टार की। तो चलिए, टू स्पेस कॉमा एंड, अच्छा टू स्पेस क्यों, पहले स्पेस तो इस स्टार के लिए रहेगा, दूसरा एक खाली के लिए, ले दो स्पेस के जब ना मिले कुछ भी, एंड प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट ये एम्प्टी रहेगा। चलिए इसको रन करते हैं, और ये आउटपुट एकदम सही है। ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसको ख़राब करते हैं, अगर इसका साइज़ बढ़ाया जाए, ये हो गया ख़राब, रन कराते हैं, तो देखिए के कैसा हो रहा है, ऊपर से छोटा, नीचे से बड़ा। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू और बढ़ाता हूँ, नाइन, सेवन की जगह नाइन, तो यहाँ आपका जो के है और बिगड़ गया, ये देखिए। ओके, ठीक है, प्रॉब्लम दिख गई कि प्रॉब्लम क्या है, कि जब अगर मैं अपने लूप को, अपने के को साइज, इसका साइज़ बड़ा करूँगा तो उस केस में है प्रॉब्लम। चलिए, एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखती है कि हर बार फाइंड आउट करते हैं कि हर बार यहाँ पर वन टू थ्री,
ये वाली लाइन सेम आ रही है हर एक केस में। तो ये लाइन के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया था, वो था ये वाला लॉजिक, रो प्लस कॉलम इक्वल टू 5। ओके, अब एक चीज़ सोचिए ज़रा, अभी मैं सुधार नहीं रहा हूँ बट एक अजम्पशन निकाल रहा हूँ कि अगर मैं मानूँ ऐसा कि हमारे पैटर्न के अंदर जितने भी स्टार लगने वाले हैं उसका साइज़ 5 बाई 5 था, मतलब 5 रो हैं एंड 5 कॉलम है। नंबर इज इक्वल टू यहाँ 5 लिखा ना, जो हमने यहाँ लिखा था। तो अगर मैं ऐसा मानूँ कि जो 5 है ना, अगर मैं इस 5 की जगह नंबर लिख दूँ तो क्या होगा, 5 की जगह पर अगर मैं नंबर लिख दूँ तो क्या होगा, तो ये होगा, अगर यहाँ मैंने 5 दिया है ना, यहाँ पर 5 दिया ना, तो इस यहाँ पर 5 आएगा। और अगर मैंने नंबर में 7 दिया होता तो इस 5 की जगह यहाँ पर 7 आ जाता। कि नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा ना, चलिए इस पर हटाते हैं, थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करते हैं। तरीका वही है, लॉजिक पूरा लिखते हैं कि इस लाइन की जगह पर अगर हमने लिखा था रो प्लस कॉलम इक्वल टू नंबर, बस इतना चेंज किया। हम ऐसा माने कि यहाँ पर इसका साइज 5 है, ओके, इस वजह से हमने 5 दिया है ना। तो मैं नंबर इसकी जगह पर मैं नंबर लिख सकता हूँ, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर यहाँ वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने 7 लिखा तो यहाँ 7 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। ऐसा करके देखते हैं। लेकिन ये तुक्का लगाने वाली बात है, हमने ड्राई रन तो किया नहीं, जब तक ड्राई रन नहीं करो तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, बस मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल कि भाई इस 5 की जगह ऐसे कर दो ना, चलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। 5 के केस में तो कुछ नहीं आने वाला, 7 के केस में आएगा। 5 से अगर बड़ा करेंगे तो एंटर करते हैं, तो देखिए कुछ तो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ पर गया। ओके, एंड अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँ, मतलब 9 कर दूँ, तो 9 के केस में अब इसको देखें तो देखिए 9 के केस में ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, गड़बड़ होते जा रहा है ना, प्रॉब्लम होती चल रही है। तो 5 के केस में लॉजिक एकदम ठीक है, स्टैटिक है, लेकिन जब आपका ए का साइज़ बढ़ेगा तो उस केस में है प्रॉब्लम। तो ये लॉजिक एकदम सही नहीं है। 5 बाई 5 के लिए ठीक है, स्टैटिक है, साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, है ना। डिफरेंस पहले समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको डिफ़र कर रही हैं, भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है साइज़ बढ़ाने में। ओके, ये 9 बाई 9 का है, 9 बाई 9। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रोल नंबर में, मतलब नंबर नाम के वेरिएबल में 9 रखूँगा, उस केस में जब 9 बाई 9 का होगा तो 7 बाई 7 का होगा तो वहाँ पर 7 रख देंगे। एंड ये स्टार्ट होगा यहाँ से, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हटाते हैं, इसको भी सीधा कर देता हूँ अगर ऐसा चल रहा है तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब लॉजिक की बात करते हैं कि भाई 7 के केस में क्या है, 9 के केस में क्या है, इस केस में क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अपना वाला लॉजिक। तो सबसे पहले जो लॉजिक है इसके लिए तो सेम ही रहेगा, मतलब रो, रो नहीं, रो नहीं है ना, कॉलम है, राइट, है ना। फर्स्ट रो है, दूसरा कॉलम है, तो रो एंड कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। ये जल्दबाजी में लिखना पड़ रहा है मुझे। चलिए, सो फर्स्ट वाले के लिए सेम रहेगा, इसमें देखना भाई कॉलम कॉमन क्या है। ओके, या यूनिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि कॉलम में 1 1 1 तो हर जगह, और भी जगह मिलेगा क्या, हाँ देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए, तो कॉलम की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो आप स्टार प्रिंट कराए हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पर कॉलम की वैल्यू 1 है। एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और किसी में भी नहीं है। देखिए कॉलम की वैल्यू 1 और कहीं है क्या, नहीं है। तो मतलब ये लॉजिक तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है कि अगर मेरा पैटर्न का साइज 7 बाई 7 है,
तो वेरिएबल में क्या लिखूँगा, वेरिएबल में तो 7 लिखूँगा ना उस केस में, है ना, क्योंकि तभी तो साइज़ बड़ा होगा। यहाँ पर 9 लिखूँगा तो 9 होगा। चलिए 9/9, अगर यहाँ पर मैंने 7 लिखा तो 7/7। ओके चलिए। सो अब इन पे अगर हम फोकस करें, इसको इस पर फोकस किया जाएगा, इस पर फोकस करेंगे एंड इस पर फोकस करेंगे। ओके चलिए ये हो गया। अब इसमें कॉमन देखना है क्या, या क्या लॉजिक बनता है। अगर मैं इसको ऐड करूँ इसकी तरह ऐड करूँ, तो 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। ओके तो ये हो गया 6। पहले हम लोग क्या सोच रहे थे छोटे वाले के अंदर, कि यहाँ पर ये 5 इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि इसका जो साइज़ है, पैटर्न का जो साइज़ है वो 5/5 है, इस वजह से 5 आ रहा होगा। लेकिन यहाँ देखो तो हमारा 7/7 है, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 6 6। तो ये तो बात कैंसिल हो गई कि साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है ना। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 5 आ रहा है ना, 5/5 की वजह से आ रहा है, तो ये तो 7/7 है, तो इसका एडिशन कितना आना चाहिए था, 7 आ रहा है, लेकिन तो 6 आ रहा है। ओके तो मतलब ये लॉजिक तो गड़बड़ कर रहा था। ठीक है ठीक है। ओके तो डिफरेंस कितना है, तो हम अगर ऐसे मान लें कि 7/7 है तो यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है। तो 9/9 के केस में 8 आना चाहिए प्लस करने पे, ऐसा मान लेते हैं। देखिए मैंने ऐसा लॉजिक लगाया है, ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 7/7 है, तो इस वजह से इनको ऐड करने पर एक कम वैल्यू आ रही है, मतलब 666 आ रहा है। इसी तरीके से अगर इनको ऐड करें तो इसमें आ रहा है 7, ये तो गड़बड़ है, 8 आना चाहिए था, है ना, 8 आना चाहिए था। ओके मैं रिपीट करता हूँ फिर से, मैं क्या लॉजिक सोच रहा था अभी अपने माइंड के अंदर, कि 9/9 है तो इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाए। 7 क्यों आ जाए, इसका रीज़न ये था, मेरा माइंड में लॉजिक यहाँ से निकला, क्योंकि 7/7 के केस में अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब नंबर से एक कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 9 के केस में नंबर से कम नहीं आ रहा है, यहाँ पर नंबर से 2 कम आ रहे हैं, 7 7 7 7 7। ये तो लॉजिक हो गया गड़बड़। ठीक है इस तरीके से नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है तो लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक आप समझो क्या है, इसका वाले का बता रहा हूँ। तो रो प्लस कॉलम को ऐड करो और उसका रिजल्ट आना चाहिए किससे। ओके इससे पहले मुझे एक चीज़ और बतानी पड़ेगी आपको, क्या कि एक सील नाम का फंक्शन होता है, CEIL। ओके ये क्या करता है कि जो भी आपने वैल्यू दी है उसको राउंड अप करता है, मतलब 2.5 दिया है तो ये 3 कर देगा। ओके या 4.5 दिया है तो इसको 5 कर देगा, 5.5 दिया है तो 6 कर देगा, मतलब पॉइंट बढ़ा देगा। ओके चलिए तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है, CEIL। ओके इसका लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना, बस इसका मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि वैल्यू राउंड अप ले ले, 0.5 में ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें 0.5 आ रहा हो। ठीक है चलिए। और ये भी है कि ये एक अकेला लॉजिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि इसी से के बन सकता है, आप दूसरा लॉजिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके चलिए तो हमने कहा कि जो भी मेरे पास नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से और प्लस कर दो 2। व्हाट इज दिस, क्या है ये। चलिए इसका जो ये लॉजिक है, देखिए ये लॉजिक मैंने भी ढूंढा है, फाइंड आउट किया है, आप भी ढूंढ सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही लॉजिक बनना स्टार्ट होंगे, वैसे ही आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई किसी भी चीज़ में, होती है भाई, होती है, कभी कभी तो होती है। चलिए तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर रो प्लस कॉलम, तो पहले मैं बात करूँगा यहाँ से, तो रो और प्लस कॉलम को ऐड कर दो। तो रो में है हमारे पास 4 प्लस कॉलम में है 2, आंसर आ गया कितना, 6। ठीक अब हमने कहा ये इक्वल टू हो किससे, इससे, CEIL, और नंबर में है हमारे पास कितना, 7। 7/2 कितना हो गया बताइए, 7 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3.5 आएगा, है ना, डिवाइड कर लो। ओके ऐसे करते हो आप लोग, तो 3 × 6, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कितना अच्छा 7 1 पॉइंट, ओके 1 बचा तो पॉइंट लगा दिया। ओके
यहाँ पर 0 लगा देंगे, 5, तो 2 5 10, तो रिजल्ट कितना आया 3.5। सिंपल है, 7 को 2 से डिवाइड कर दो 3.5 आ गया। लेकिन ये सील फंक्शन क्या करता है, राउंड अप कर देता है ना, तो इसका रिजल्ट आएगा कितना, कितना आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इस सभी का रिजल्ट आ गया 4। और यहाँ पर +2 किया हुआ हमने, तो हम भी यहाँ पर +2 कर देंगे, कितना हो गया 6। तो इस पूरे का रिजल्ट जो है वो है 6। तो आप बोल सकते हो 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए ये लॉजिक तो लग गया यहाँ पर एकदम परफेक्ट। ये तो सिर्फ इसके लिए मैच हुआ ना, क्या इसके लिए भी मैच हो रहा है क्या? ओके, तो इसको मैच कर लो। 3 + 3 कितना हो गया 6 होता है ना। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। एंड सेम काम वापस CEIL ना, नहीं 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 नहीं, नंबर था ना, नंबर, तो नंबर में कितना, नंबर में 7 है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 + 2। देखिए स्टैटिक है, ध्यान रखना, डायनेमिक भी बोल सकते हो। 2 स्टैटिक है आपकी, बाकी ये वैल्यू है, मतलब साइज, जितना भी साइज है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं हर बार। तो कहने का मतलब ये, इसको कुछ भी कर लो आप, इसका कुछ भी कर लो, इसका रिजल्ट तो 6 ही आने वाला है ना। इसका रिजल्ट हमेशा 6 आएगा, क्योंकि इसमें क्या वैल्यू हमेशा फिक्स ले रहे हैं, मतलब नंबर की जगह पर 7 है तो ये हमेशा 7 रहेगा, है ना। और यहाँ पर 2 है तो ये 2 एज इट इज़, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू है, और ये भी 2 है। ठीक है, तो ये समझ लो, तो इधर वाली वैल्यू तो 6 ही आने वाला है इसका रिजल्ट, है ना। तो ये इसका रिजल्ट आ गया 6। तो 6 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पर देखो, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, 1 + 5 6। तो इन सभी का एडिशन तो आ रहा है 6। अब आप देखो कहीं और तो नहीं है कि जो ऐसा 6 आ रहा हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसको ऐड करो, 6 हुआ क्या, इनको ऐड करके 6 हुआ क्या, 6 हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं नहीं, तो और किसी को ऐड कर रहे हैं तो 6 नहीं आ रहा। मतलब ये लॉजिक तो ठीक है कि भाई इनको ऐड करने पर रिजल्ट 6 आ रहा है, और ये 6 को हमने मैच किया इससे कि जो भी साइज़ है उसको 2 से डिवाइड कर दो, +2 ऐड कर दो बस। ओके, 2 स्टैटिक है। अच्छा, मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, ये इसका कारण, ये आप ऐसे मान लें कि सेकंड कॉलम है, इस वजह से मैंने 2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सेकंड कॉलम है इस वजह से मैंने 2 दिया। ओके, अब ऐसा मान सकते हैं 2 स्टैटिक है। ओके, चलिए, तो इसका लॉजिक आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं इस वाले की। इसके लिए इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि इसमें करो रो माइनस कॉलम। ओके, और कर दो +2। ओके, एंड इज इक्वल टू यहाँ करो CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। ओके, अब इसका लॉजिक समझते हैं। इसके लॉजिक में बोला कि अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ, कौन सी, 4/2, तो 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 होता है 2, राइट। और यहाँ पर बोला +2 कर दो, तो जो रिजल्ट आया +2 कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 1 मिनट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, इतना मेहनत क्यों, इसके लिए है इतनी मेहनत। तो 4 - 2, ओके, +2 कितना हो गया, 4 - 2 हो गया तो 2, और 2 + 2 6, तो इसका रिजल्ट हो गया 6। 6 इज इक्वल टू कितना, ये कितना हो गया, 1 मिनट, अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा हूँ, गलत कैलकुलेशन है। 4 - 2 होता है 2, और 2 + 2 कितना होता है 6, राइट। हाँ हाँ हाँ, 4 होता है, काहे गड़बड़ कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको कन्फ्यूज़ कर दिया आई गेस। ये देखिए 4 - 2, ओके, मैं ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, आप तो नहीं हो। 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 2 हो गया, प्लस ये वाला 2 कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 4। तो कह सकते हैं हम लोग कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, इसका रिज़ल्ट जो है वो आएगा 4। एंड इक्वल टू हमने कहा यहाँ पर CEIL डिवाइड करो नंबर, नंबर मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा,
7 को 2 से डिवाइड कर दो, 3.5 आ रहा था, तो 3.5 को ये क्या कर देगा, राउंड अप, तो ये भी हो गया 4, हो गया 4, करेक्ट। तो इसका रिजल्ट अब हमेशा 4 आएगा, हमेशा, कब कब, जब भी 7 रहेगी वैल्यू, क्योंकि नंबर में 7 है, यहाँ पर 7 लिया है, तो 7 को कितनी बार भी 2 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट तो वही आएगा, 4 ही आएगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ओके हाँ सॉरी, इस वाली चल रहा है, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बताइए कितना होता है, 5 माइनस 3 हाउ मच, पास, 5 माइनस 3 मतलब 2 है ना, एंड 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, फिर से इसका रिजल्ट 4 आ रहा है, और इसका रिजल्ट तो 4 ही है, क्योंकि 7 को दूर से डिवाइड कर दो कितनी भी बार आपका 4 ही आएगा। चलिए, और नेक्स्ट लाइन को 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4, है ना। सेम केस 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 एंड 4 यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ऐसी कोई और वैल्यू तो नहीं है जिसको माइनस करने पर 4 आ रहा है, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा ना अपने को। गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, देखिए अब आप बोल सकते हो भाई कि 6 माइनस 2 करने पर तो 4 आ रहा है ना, आ रहा है मानते हैं, लेकिन हमारे इसमें लॉजिक में क्या है, लॉजिक में क्या बोला है कि जो माइनस करके जो भी आ रहा है ना उसमें 2 और ऐड कर दो ना, तब 4 आना चाहिए। तो 6 माइनस 2 करके 4 आ रहा है, और प्लस 2 करो, इसमें कितना हो गया 6 हो गया, गड़बड़ हो गया, तो मतलब ये वो वैल्यू नहीं है जिसका रिजल्ट 4 आ रहा है, समझ रहे हो, नहीं समझे, ये देखो ना कि आर माइनस सी, तो आर माइनस सी, आर माइनस सी मतलब 6 माइनस 2 कितना हो गया, और प्लस 2 भी तो करना है, तो आर माइनस 2 सॉरी 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, हमको कितना चाहिए 4, है ना। तो हमारे इस बॉक्सेस में हमेशा आप माइनस प्लस करके जो हमने ये जो लॉजिक लगाया था इसको अगर ये अप्लाई करोगे तो हर बार रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा, राइट। तो और कोई ऐसी वैल्यू आपको दिखेगी ही नहीं, दिखेगी क्या, मुझे लगता नहीं दिखेगी, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं, 7 माइनस, इसमें तो नहीं दिखने वाली, ये भी नहीं दिखेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 माइनस 2 माइनस 1 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस, ये तो माइनस ही नहीं होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है, और तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। चलिए, तो ये लॉजिक है आपका, ठीक ठाक है, अब मिटाना क्यों है, ठीक है। तो ये लॉजिक है जो अप्लाई हो रहा है। अब आप बोलोगे भैया तो 7 के साथ ही चेक किया ना, 9 के साथ चेक करो, 5 के साथ चेक करो, ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या यही सेम लॉजिक, हमने क्या बोला एक ही लॉजिक लिखना, सब पर इफेक्ट होना चाहिए, क्या ये लॉजिक अप्लाई होता है क्या 9 पर भी, चेक कर लो। चलिए पहले नीचे वाला देख लेते हैं, ओके नहीं पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट में देखिए C=1, यस ये तो सभी में ऐसा जाएगा, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, इसकी, तो ये किसके लिए था, ऊपर वाली लाइन के लिए ना, तो कॉपी एंड पेस्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला रो प्लस कॉलम, देखिए इसकी बात चल रही है अभी, तो पहले इस वाले बॉक्स को देखते हैं, तो रो प्लस कॉलम, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 हाउ मच 7, तो इसका रिजल्ट आ गया 7, तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं भाई हम, आप सोचो डिवाइड कर रहा हूँ 7। अब इसकी वैल्यू बात करते हैं, इक्वल टू CEIL, नंबर में कितना है 9, देखो उस केस में 7 था, तो अब यहाँ पर नंबर की हम वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान रखना जो वेरिएबल में होगा वही आएगा, तो वेरिएबल में 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना 4.5 होता है, तो 4.5 को सील फंक्शन क्या कर देगा, अप कर देगा, तो 5 हो जाएगा, एंड 5 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया भाई 7 हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 7, ठीक है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं इस बार, तो 4 प्लस 3 मतलब रो प्लस कॉलम ना, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो इसका रिजल्ट भी 7 है। इसको इक्विवेलेंट करेंगे सेम CEIL एंड 9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर में तो 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4.5 में 2 ऐड, मतलब 4.5 को सील फंक्शन क्या कर देगा 5 बना देगा, 5 प्लस 2 में ऐड कर दो, 5 प्लस 2 सॉरी 5 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 7, तो रिजल्ट क्या आ गया 7 आ गया, ओके। इसी तरीके से आप बाकी सारा चेक कर लो,
है ना। बाकी सारा चेक कर लो। ये चीज़ और ज़रूर चेक कर लेना कि भी और तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इनके अलावा जो किसी और बॉक्स में मैच हो रही हो ना। अगर ऐसा हुआ तो वो वहाँ पर भी जाके स्टार बना देगा। ठीक है, अब इसको इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसको चेक करें तो R-1, तो R-1 मतलब यहाँ से इस वाले को पहले चेक करें ना। R-1, आर में कितना है, 5 है, 5-2 है, R-C है ना। तो 5-2 कितना हो गया, 3, 3+2, 3+2 कितना हो गया, 5। इसका रिजल्ट 5 आ गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सिल फंक्शन है, तो सिल फंक्शन में बोला है कि नंबर में रखो 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4.5। 4.5 क्या कर देगा, राउंड अप कर देगा, तो रिजल्ट आ गया 5। तो 5 = 5। ठीक है, अब इसके साथ चेक करते हैं। तो 6-3, 6-3 कितना होता है, 3 होता है। 3+2 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 5 इज इक्वल टू इसका रिजल्ट तो हमेशा 5 ही आएगा, तो 5 हो गया। यस, सही जा रहा है। तो हर बार ये 5-5 चल रहा है। ओके, अब इसको सबसे छोटे वाले के साथ भी मैच कर लेते हैं भाई। ठीक है, बड़े बड़े के साथ तो काम कर लिया, छोटों के साथ भी काम करेगा क्या। फिर टेस्टिंग है, टेस्टिंग ज़रूरी है। मुझे लग रहा है वीडियो की लेंथी, मतलब लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है ना। समझ नहीं आया क्या फ़ायदा, वीडियो बना के डाल दी फालतू की। समझ ही ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी ना समझ ना आया तो भाई कमेंट कर देना आप लोग, फिर और ट्राई करेंगे एक बार और। चलिए अब इसके साथ काम करते हैं। इस लॉजिक हटा दूँ जो किसी काम का नहीं था अपना। हाँ, काम का तो था, इतना भी नहीं है कि किसी काम का नहीं था भाई। 5 का तो 5 को तो बना ही रहा था। ठीक है, चलिए इसको रखा यहाँ। इसका लॉजिक चेक करवाऊँगा मैं आपको फिर से। कॉपी पेस्ट यहाँ इस जगह। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए C=1 हो तो सेम है, इसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं इस वाली लाइन के लिए। तो नंबर में 5 रखा है, ये भी हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो रो प्लस कॉलम, पहले टॉप की बात करेंगे। तो 3+2 5। ओके, 5 हो गया, इक्वल टू। और नंबर में क्या है, नंबर में इस बार है 5, है ना, CEIL। नंबर में 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 5 को डिवाइड करो 2 से, 2.5। 2.5 को राउंड अप कर दो, 3 हो गया। तो 3+2 कितना हो गया, 5, है ना। 5 आएगा ना इसका रिजल्ट। तो 5 इक्वल टू 5। 3+2 5 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। तो ये है 2+3 कितना हो गया, 5 तो वापस सील फंक्शन लगेगा और 5 नंबर की जगह 5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3 पॉइंट नहीं 2.5। 2.5 को राउंड अप कर दो तो 3 हो जाएगा। 3+2 कितना हो गया, 5 अगेन। तो 5/5 सही चल रहा है। चलो ऊपर वाला तो ठीक चल रहा है। ऐसे ही आप 1 वाले को चेक कर सकते हो। 1+4 5 हो गया, और इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, हर बार 5 आ रहा है। तो 5/5 ठीक है। नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, इस वाले को। तो रो -1, तो रो है 3-2, तो 3-2 कितना हो गया, 1 हो गया। 1+1+2, 1+2 3। ओके, ये हो गया, सॉरी 1+2 कितना हो गया, 3। 3 इज इक्वल टू सील फंक्शन लगाओ, और नंबर में मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2.5। 2.5 का सील फंक्शन राउंड अप कर देगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/3 हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 4/3। तो 4-3 कितना हो गया, 1। 1+2 3। ओके, 1+2 3 इज इक्वल टू फिल फंक्शन में 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, राउंड अप कर देगा, 2.5 आएगा, इसको राउंड अप कर देगा, ये भी हो गया 3। ठीक है, इसके साथ भी फिट हो रहा है। चलिए यही लॉजिक लगाते हैं अब हम। तो दोनों रखते हैं। 5 के लिए बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तभी भी गड़बड़ था। अब बात करते हैं फिर से। लॉजिक लगा हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज होगा। ओके, इतना चेंज होगा। तो क्या लिखा था हमने कि रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू नंबर, नॉट नंबर, सिल फंक्शन। अच्छा, सिल फंक्शन यूज़ करने के लिए मैंने बताया आपको क्या यूज़ करना है। आपको इंपोर्ट करना है, सॉरी नॉट इंपोर्ट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट CEIL। ओके, तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फंक्शन
वही CEIL सिल फंक्शन जो भी नंबर में है उसको डिवाइड करो 2 से, प्लस करो 2, ठीक है ना। यस, एक लॉजिक लग गया। या फिर रो माइनस कॉलम इज इक्वल टू सिल फंक्शन लगाओ और बोलो कि नंबर डिवाइडेड बाय 2, खत्म। चेक करें क्या? ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया है हमने भाई, क्या गड़बड़ कर दिया देख लें जरा। हाँ गड़बड़ तो है ना, लास्ट वाले में +2 भी तो करना है। रो +2, दैट्स इट। होपफुली कोई गड़बड़ ना हो। अब देखिए क्या बन गया, छोटा वाला। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए भाई साइज बढ़ाइए इसका। साइज बढ़ाया एंड चेक किया, ये देखिए बड़ा बन गया। 9 करें, उम्मीद नहीं थी मुझे सिर्फ, लेकिन बन गया है। अरे तुक्के में नहीं है भाई साहब, अभी सोचा है लॉजिक। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये पहला क्या हो गया। सेकंड के का डायरेक्ट लॉजिक बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, डायरेक्ट प्रोग्राम भी रन करा दूंगा, बट समझाऊंगा नहीं, वो बाकी आप समझ लेना। इसी की तरह है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधे प्रोग्राम में चलते हैं, ऐसा करते हैं। कॉपी, ओके, ये है पहला के, ये नंबर 1 फर्स्ट के। अब है हमारे पास सेकंड के। चलिए, तो यहाँ पर लॉजिक में आपको ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है यहाँ पर कि रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू यहाँ पर जो आपने 2 किया था ना, इसको 1 कर दो बस। ओके, और यहाँ पर आपने जो +2 कर रहे हैं ना, उसको हटा दो। अच्छा अच्छा, +2 क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा जो के है, जो एंगल है, वो स्टार्ट हो रहा था सेकंड कॉलम से। देखिए सेकंड कॉलम ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, इस वजह से 2 प्लस ऐड कर रहे थे। अब हमने अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर रहे, है ना। बीच वाला जो सेंटर है वो 2 से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, सीधा ऐसे चला है, ऐसे इस तरीके से ना। सॉरी, ये ऐसे जा रहा है ना। ठीक है, 2 से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से 2 हटा दिया, है ना। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ड्राई रन करना, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं क्या ये काम कर रहा है। करना चाहिए भाई। आ गया, देखिए काफ़ी खतरनाक सा है ये तो। एंड थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए छोटे बड़े सब पर इफेक्ट करना चाहिए, तभी तो अच्छा बनेगा प्रोग्राम आपका। ओके, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू सबको हैंडल करना है अपने को। इतनी भी छोटी वैल्यू नहीं है भाई, इतनी भी छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 का साइज होना ही चाहिए। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 5x5 में तो आपका प्रोग्राम बनता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑड में ही बनाना है। ठीक है, इवन में नहीं बनाना है। और इवन में नहीं बनाना है, इसका कारण भी है। आप ट्राई करें, क्या ट्राई करें कि अगर आप इवन बनाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप ट्राई कीजिए ऐसे स्टार बनाइए अपनी कॉपी में या जहाँ पर भी बनाना है, और ट्राई कीजिए इवन के साथ। क्या आपके सारे के सारे पैटर्न सही बन रहे हैं? मतलब लेटर्स सही बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? लॉजिकल, मैं कोडिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बना के देखो। जैसे ए बना के देखो, ठीक है, ए को ट्राई करो, ठीक है, बी को ट्राई करो, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसका जो पैटर्न होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना, वो आपको बेकार लगेगा इस वजह से। चलिए, छोटा देख लिया, बड़ा भी देख लिया, चलिए सारे देख लिए। तो होपफुली चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको किस तरीके से करना है। ओके, अच्छा एक टास्क देता हूँ आपको। टास्क ये है कि आप ट्राई करना है कि अगर कोई 5 से कम का पैटर्न बनाने की कोशिश करे, 5x5 से कम की ट्राई करे, तो उसको बोल दो कि भाई या बने ना, या मैसेज देते यू हैव एंटर्ड, या मैसेज कैसे आ जाए कि यू हैव एंटर्ड <5, है ना, ऐसा, एंटर्ड <5 साइज, कुछ इस तरीके से मैसेज आए, ताकि उसको पता लगे कि भाई आप 5 से कम वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, यहाँ तो मैं मैनुअली दे रहा हूँ, बट आप चाहो तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ये तो आपको पता ही है कि भाई इसकी जगह आप ऐसा करो, इंट इनपुट, और हमने बोल दिया एंटर योर साइज ऑफ पैटर्न, या एंटर योर साइज पैटर्न, पैटर्न साइज जो भी है। ओके,
चलिए इस बार हम यूजर से ले लेंगे, भाई कितना का साइज का चाहिए हमको। हमने बोला 7x7 का दे दो, ठीक है। इस बार हमने किया 5x5 का दे दो, ओके। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। पैसा रन किया मैंने। इस बार मैंने कहा कि 9 का दो, 9x9 का हो गया, ओके। ऐसा भी ये यूज़र से। देखिए एट द लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपना नाम बनाना सीखेंगे एक लाइन में, कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को पहले हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ये तभी बनाऊंगा जब ए से जेड तक है। आप अभी ट्राई कर सकते हो कि जैसे किसी का नाम आकाश है तो AKASH, कुछ इस तरीके से, ओके। तो अभी भी कुछ पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आया है या पूरा ही नहीं समझ आया है। पूरा नहीं समझ आया, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, ठीक है। कैसे समझाया, चलिए अगर पूरा नहीं समझ आया दोबारा बता सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा लॉजिक बनेगा आप लोगों का। दूसरा तरीका भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि यही लॉजिक बेस्ट है, आपका लॉजिक भी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई लॉजिक और फाइंड कर मतलब आपको मिला है, आपने कुछ और ढूंढा है लॉजिक, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, ताकि बाकी और लोगों को भी हेल्प मिले कि भाई ये दूसरा भी तरीका है अपने पास, ठीक है। चलिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा एम बनाने का, नॉट श्योर, कंफर्म नहीं बोल सकता। एम आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।